So let's read the question. So the question says the diffusion coefficient of an ideal gas is proportional to its mean free path and the mean speed. The absolute temperature of an ideal gas is increased 4 times and its pressure is increased 2 times. As a result, the diffusion coefficient of this gas increases x times. The value of x is, so the key concept is mean फ्री पाथ. देखो, जो मीन फ्री पाथ है, ठीक है, वो किसके इक्वल होता है? आर टी अपॉन अंडर रूट 2 पाई एन ए डी स्क्वायर पी. ठीक है. एंड अगर हम बात करते हैं वी एवरेज की, ओके, सो दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट 8 आर टी अपॉन पाई एम. सो देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है जो डिफ्यूजन कॉफिशिएंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? मीन पाथ के, फ्री मीन पाथ के एंड मीन स्पीड के. ठीक है. सो यहां से डी किसके इक्वल हो जाएगा? फ्री मीन पाथ के मल्टीप्लाई बाय एवरेज और वी कैन से मीन स्पीड के. ओके. सो देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन बोल रहा है अगर एब्सोल्यूट टेम्परेचर है दैट इज T2, वो क्या है? 4 टाइम्स है, ठीक है, T1 के. एंड जो हमारा प्रेशर है लेट्स से P2, वो क्या है? इंक्रीज 2 टाइम्स, वो क्या है? 2P1 है. सो डिफ्यूजन कॉफिशिएंट कितना इंक्रीज करेगा ये बताना है. सो देखो हमें यहाँ से पता है कि जो लैम्डा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? टी के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है पी के. ठीक है. जो लैम्डा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है पी के. ठीक है. सो देखो अगर हम मान लेते हैं कि टेम्परेचर जो है 4 टाइम्स बढ़ रहा है, ठीक है, एंड प्रेशर 2 टाइम्स बढ़ रहा है. ओके. सो 2 2 ज़ा 4. सो जो हमारा लैम्डा 2 होगा वो 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा 1 आएगा. इतना क्लियर है. अब देखो अब हम बात करते हैं वी एवरेज की. ठीक है. वी एवरेज से हमें दिख रहा है कि जो वी एवरेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट टी के. ठीक है. सो वी एवरेज जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट टी के. ठीक है. सो देखो ये अंडर रूट टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. दैट मीन्स अगर हमारा टी 4 टाइम्स बढ़ेगा, ठीक है, सो वी एवरेज हमारा डबल हो जाएगा. ठीक है. सो वी एवरेज भी क्या होगी? 2 टाइम्स बढ़ेगा. ठीक है. अगर हमारा टेम्परेचर 4 टाइम्स बढ़ेगा, 4 टाइम्स बढ़ रहा है. ठीक है. क्योंकि अंडर रूट 4 है. ठीक है. सो हमारा एवरेज वी एवरेज क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स बढ़ेगा. ठीक है. सो दैट मीन्स हम कह सकते हैं डी विल बी इक्वल टू 2 लैम्डा 1 2 टाइम्स ऑफ वी एवरेज. ठीक है. सो देखो दैट मीन्स ये 4 टाइम्स ऑफ लैम्डा 1 एंड वी एवरेज हुआ. ठीक है. सो हम कह सकते हैं जो हमारा डी है वो 4 टाइम्स बढ़ रहा है. सो कितने टाइम्स बढ़ रहा है? 4 टाइम्स बढ़ रहा है. तो हमें क्या बताना था? द वैल्यू ऑफ एक्स. ठीक है. सो द वैल्यू ऑफ एक्स क्या आ जाती है? 4. होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन. बेस्ट ऑफ लक.